So we have completed this information gathering. Now let us start with the scanning networks. So मॉड्यूल नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गए और मॉड्यूल नंबर 3 से स्टार्ट करना है विच इज स्कैनिंग नेटवर्क्स. सो स्कैनिंग के लिए वी हैव वेरियस टूल्स लाइक काफी टूल्स है स्कैनिंग के लिए भी. सो फर्स्ट वी हैव विच इज मोस्ट पॉपुलर विच इज एनमैप. अब सबसे पहले है परफॉर्म होस्ट डिस्कवरी. सो जो होस्ट डिस्कवरी हम एनमैप के थ्रू करेंगे. ओके, एनमैप की फुल फॉर्म क्या, नेटवर्क मैपर. सो जो एनमैप है वो सीएलआई का टूल है और जो जेनमैप है इसी का ही वर्जन है बट वो जीयूआई है. सो जो एनमैप है दैट इज सीएलआई और जो जेनमैप है विच इज जीयूआई. सो आप दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो बट जो एनमैप है वो ज्यादा एफिशिएंट है और उसके रिजल्ट जल्दी आ जाते हैं एज कम्पेयर टू जेनमैप. और जेनमैप इज लाइक सीएलआई है तो आप सर्वर में भी इजीली रन कर सकते हैं, लाइक किसी भी प्लेटफॉर्म पे इजीली रन कर सकते हैं. ओके, सो सबसे पहले है परफॉर्म होस्ट डिस्कवरी. सो वी हैव होस्ट डिस्कवरी. सो उसके लिए हम लोग होस्ट डिस्कवरी का मतलब है पहले हम ये चेक करें कि जो आपका टारगेट है वो अप है या डाउन है, मतलब कि बंद है या चल रहा है, ओके, ऑन है या ऑफ है. सो होस्ट डिस्कवरी में वी हैव वेरियस स्कैन. देखिए एक होता है एआरपी स्कैन, यूडीपी स्कैन, आईसीएमपी. अब इतनी सारी स्कैन क्यों है एनमैप में, और जस्ट होस्ट डिस्कवरी के लिए, लाइक जस्ट ये चेक करने के लिए कि आपका जो टारगेट है वो ऑन है या ऑफ है. जस्ट ये चेक करने के लिए हमारे पास इतनी सारी स्कैन क्यों है. तो कोई इसका आंसर कर सकता है. सो क्वेश्चन ये है कि जो होस्ट डिस्कवरी है इसका मतलब आप ये चेक करें कि जो आपका टारगेट है वो ऑन है या ऑफ है, लाइक चल रहा है. ओके, तो ये किसी पर भी आप अप्लाई कर सकते हो, सर्वर पे, किसी सिस्टम पे, तो किसी पर भी अप्लाई कर सकते हो या किसी वेबसाइट पे. तो इतनी सारे स्कैन क्यों है एनवेब के, इतनी वेराइटीज क्यों, लाइक एआरपी स्कैन है, टीसीपी स्कैन है, टीसीपी एक है, सिन है, प्रोटोकॉल स्कैन है. सो इतनी सारी स्कैन क्यों है, जस्ट एक ही चीज चेक करने के लिए विच इज आपका जो टारगेट है वो ऑन है ऑफ है. क्योंकि जो टारगेट है वो ही मेन होता है और पहले आपको ये चेक करना होता है कि वो ऑन है या ऑफ है. अगर ऑन है तो आप इजिली उसको कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लाइक और फर्दर स्कैनिंग कर सकते हैं, एनिमेशन कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं. और अगर आपका जो टारगेट है वो ऑफ है तो आप कुछ भी नहीं परफॉर्म कर पाएंगे. तो इससे अच्छा पहले ही चेक कर लें कि अगर सिस्टम ऑन होगा, टारगेट ऑन है, तो आप आराम से जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो कर सकते हैं. अगर ऑफ है तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं जब तक कि वो ऑन हो जाए. ओके, तो इसलिए हम करते हैं. और इतनी सारे स्कैन इसलिए क्योंकि लेट्स से कि फायरवॉल है और वहां पर फायरवॉल में कोई रूल है या फिर कोई फायरवॉल या फिर कोई भी सिक्योरिटी मैकेनिज्म है जो आपके एआरपी के पैकेट्स को ब्लॉक कर रहा है. फिर आप क्या करेंगे, तो उस केस में हम यूडीपी के पैकेट्स शेयर कर सकते हैं. अगर यूडीपी की ब्लॉक करें तो आईसीएमपी की शेयर कर सकते हैं, या आईसीएमपी की ब्लॉक हो रही है तो टीसीपी से एक के शेयर कर सकते हैं. सो टीसीपी यूडीपी काफी कॉमन होते हैं, वो ब्लॉक होते नहीं है, पर फिर भी अगर होते सो इसलिए हमारे पास इतने वेराइटीज के स्कैन है जिससे आप जो फाइव वॉल है या फिर कोई भी सिक्योरिटी मैकेनिज्म है उसको बाईपास कर लें. बाईपास तो नहीं कहेंगे इसमें क्योंकि आप एज इफ कुछ एक्स्ट्रा यूज नहीं कर रहे हो, सिंपल कमांड है ये. बाईपास नहीं, बट हाँ ये है कि आप लाइक अगर एक स्कैन वर्क नहीं करता आप दूसरा स्कैन ट्राई कर सकते हैं. ओके, सो लिनक्स ओपन करते हैं और ओपन करना है अपना टर्मिनल. सो पहले रूट यूजर में जाते हैं, छोटे से. फिर आप टाइप करिए nmap -हाइफन हेल्प. सो ये nmap की हेल्प है. सो आप वेराइटीज ऑफ कमांड्स और आर्ग्यूमेंट्स इसके साथ यूज कर सकते हैं. एक nmap होता है और एक nmap की स्क्रिप्ट्स होती है. nmap क्या होता है कि सिंपल nmap की आप आर्ग्यूमेंट्स यूज करो, पर जो स्क्रिप्ट्स होती है वो आपको एक्स्ट्रा प्रिविलेज देती है. प्रिविलेज का मतलब ये नहीं कि हाई प्रिविलेज, एक्स्ट्रा मतलब कि आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगी और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देंगी. ओके, सो हम लोग स्क्रिप्ट भी यूज करेंगे और आर्ग्यूमेंट्स भी यूज करेंगे जो नेसेसरी है. जैसे कि एसएल है, एसएल क्या करता है, लिस्ट स्कैन करता है. सॉरी, एसएन पिंग स्कैन के लिए हेल्प होता है. एंड देन पीएन वी हैव ट्रीट ऑल होस्ट एज ऑनलाइन. सो इससे क्या होगा कि जो होस्ट डिस्कवरी वो स्किप हो जाएगी जो अभी हम कर रहे हैं. तो पीएन हम लोग रियली यूज करते हैं और भी बहुत सारे, तो वन बाय वन देखते हैं. सो सबसे पहले है nmap स्कैन विच इज एआरपी स्कैन. सो एआरपी के लिए वी कैन यूज पीआर.
अगर आपको अपने पैकेट्स चेक करने हैं कि कौन सा स्कैन हो रहा है तो आप वायशा की हेल्प ले सकते हैं। ओके, तो उसके लिए वायशा क्या है, वायशा के एक काफी पावरफुल टूल है। इससे पहले आपको एक मशीन इंस्टॉल करनी है अपने इसके अंदर। आपके पास काली तो होगी आप सबके पास, आपको ये मशीन हो चाहिए मेटास्प्लॉइटिव। तो आपको उसको इंस्टॉल करना है, तो मैं एक बार बता देती हूँ कैसे करना है इसे। सो आपको क्रोम पर विंडोज में आना है और यहाँ पर सर्च करना है मेटास स्प्राइट एबल सेकेंड डाउन। इसमें रहने देते हैं, मैं फायरफॉक्स में ओपन करती हूँ क्या होगा। आप क्रोम या फिर फायरफॉक्स यूज कर सकते हैं और ये आप सर्च करिए मेटास्प्लॉइटिव सेकेंड डाउन। सो सबसे पहली लिंक है आपके पास सोर्स फॉर्ज की, तो आपको इसको क्लिक नहीं करना है। इसका जो सर्वर है काफी स्लो है। तो ये जो सेकंड वाली लिंक है वन हब की, इसको आपको क्लिक करना है, इससे आपको डाउनलोड करना है। और इसमें भी आपके पास टू यूआरएल्स है। सो जो फर्स्ट वाला है इसको नहीं करना, क्लिक सेकंड वाले को करना है। मतलब कि जो फर्स्ट वाला है वो उसी का ही है, फर्स्ट यूआरएल का, लाइक सोर्स फॉर्ज का। तो इसका सर्वर काफी डाउन है और स्लो है। तो फाइल हो तो जाएगी डाउनलोड, बट काफी टाइम लगेगा उसमें। सो आप क्या कर सकते हैं, ये जो मिरर की इमेज है उसको डाउनलोड कर सकते हैं आप। सो आपको इस पे क्लिक करना है, तो ये जिप फाइल है, जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद आपको इसको अनजिप करना है, तो अनजिप तो हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना VMware ओपन करना है और इसमें फाइल पर क्लिक करना, ओपन करना है और उस लोकेशन पे जाना है जिसपे आपका वो है, आपका आपकी मेटास्प्लॉइट है विच इज हियर। तो जब आपने अनजिप करेंगे तो आपको ये फोल्डर मिलेगा, आपको इसको क्लिक करना है एंड देन आपकी जो VMX फाइल है आपको उसको ओपन करवाना है। ओके, सो ये ओपन हो जाएगी और आपकी ये इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। तो ये मशीन कंपलसरी है, इसके बारे में मैं अभी बताती हूँ। ओपन होने के बाद आपको इसको एडिट करना है। एडिट करने पर आपको इसकी जो ये है नेटवर्क अडेप्टर, इसको चेंज करना है। सो आपको इसको ब्रिज करना है, बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं है, और सब पहले से ही सेट होगा। बस इसको आप ब्रिज कर दीजिएगा और इसको ओपन कर दीजिएगा और पावर ऑन। सिंपल है। इसको पहले डाउनलोड करना है, अनजिप करना है, फाइल करना है, ओपन करना है और उस लोकेशन पे जाना है जिसपे आपकी ये फाइल है एंड देन इसको ओपन करना है, VMX की फाइल को। ओपन के बाद इसकी सेटिंग्स ओपन करनी है और इसका जो अडेप्टर है उसको ब्रिज पे करना है। क्योंकि जो आपकी काली है, देखिएगा आपकी काली और सेम नेटवर्क पर होनी चाहिए। लाइक जो भी काली लिनक्स है वो भी ब्रिज पर होनी चाहिए और जो कि मेटास्प्लॉइटेबल है ये भी ब्रिज पर होनी चाहिए, तभी ये जाकर सेम नेटवर्क पर बैठेंगे। ठीक है, ब्रिज पर। अगर आपको आपका ब्रिज वर्क नहीं करता, हम नेट कर सकते हैं, दोनों नेट और नेट। अगर नेट नहीं वर्क करता, वैसे तो ब्रिज ही सही रहते हैं, तो दोनों को ब्रिज पे कर दीजिएगा। अब इससे क्या होगा कि ये दोनों मशीन्स एक ही नेटवर्क पर है। ओके, और ये जो मेटास्प्लॉइट टेबल है ये एक सर्वर है वैसे। ओके, तो ये सर्वर है और ये लिनक्स का सर्वर है। इस पे एक वेबसाइट भी होस्टेड है। अब देखिए यहाँ पे मेंशन हो रहा है लॉगिन विद MSF एडमिन और MSF एडमिन। सो आप लॉगिन कर सकते हैं और ये वल्नरेबल मशीन है। लाइक ये जो मशीन है ये प्रैक्टिस के लिए बनाई है, क्योंकि हम रियल लाइफ की जो वेबसाइट है उसको हैक नहीं कर सकते ऐसी। तो ये प्रैक्टिस के लिए आपकी। सो आपको टाइप करना है MSF। देखिए जब आप लाइक क्लिक करेंगे तो आपका जो कर्सर है वो डिसअपियर हो जाएगा। आपको टाइप करना है MSF एडमिन एंड एंटर, MSF एडमिन एंटर। ओके, तो ये लॉगिन हो जाएगा और उसके बाद आपको क्या करना है, IF आपको क्लिक करना है, IF कॉन्फ़िग। तो ये IP एड्रेस है। अब देखिए मेरा कर्सर मुझे विजिबल नहीं हो रहा क्योंकि वो इस मशीन के अंदर है। आफ्टर ऑल ये भी एक पूरी मशीन ही है, तो आप वर्चुअल मशीन के अंदर एक और मशीन चला रहे हैं, लाइक वर्चुअल मशीन के अंदर आप सर्वर को चला रहे हैं।
तो आपका जो सर्वर है, सॉरी जो कर्सर है वो विजिबल नहीं होगा इस पे। तो आपको क्या करना है, प्रेस करना है कंट्रोल ऑल्ट। ओके, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अगर आप इसके अंदर क्लिक करते हैं और अपने क्या, आपका कर्सर डिसअपियर हो गया, क्योंकि अब आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं कुछ भी। सो अब आपको अगर इस मशीन से बाहर आना है तो आप प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल ऑल्ट, फिर आपका जो कर्सर है वो आ जाएगा। ओके, आपने आई एफ कॉन्फ़िग टाइप किया तो इसकी आईपी 192.168.135। अब वैसे तो ये हमारी टारगेट मशीन रहेगी हमेशा के लिए, मतलब कि इसको हम आगे भी यूज करेंगे। सो जो मेटास्प्लॉइट है, सॉरी मेटास्प्लॉइट टेबल, सेकंड। सो ये एक वल्नरेबल मशीन है और बेसिकली ये एक टाइप का सर्वर है जिस पर एक वेबसाइट भी होस्टेड है। अब मुझे कैसे पता चला कि इसे वेबसाइट होस्टेड है, वो मैं आपको बताऊंगी। लाइक आप ये पता कर सकते हैं कि लेट से कोई सर्वर है, या आप पता कर सकते हैं कि इस पे कोई वेबसाइट होस्टेड है या नहीं। ओके, तो ये हो गया मेटास्प्लॉइटेबल सेकंड, और ये वल्नरेबल मशीन है। सो हमारे अब हैक करने से पहले क्या देखना होता है कि टारगेट कौन है आपका। सो टारगेट कौन है हमारे केस में, सर्वर है अभी के लिए। अभी हम वेबसाइट को टच नहीं करेंगे, बस सर्वर को ही देखेंगे। सेकेंडली, आपका पर्पस क्या है करने का, तो ये सब बात की बात है। तो ये जो टारगेट है वो सर्वर है, और मशीन का नेम है मेटास्प्लॉइटेबल। ओके, और आपके पास एक टूल होता है जिस नोन एज मेटास्प्लॉइट। तो ये दोनों काफी सिमिलर नेम्स है, मेटास्प्लॉइटेबल और मेटास्प्लॉइट। मेटास्प्लॉइट काफी हाई लेवल का टूल होता है, और ये उसके लिए यूज आता है एस्प्लॉइट के लिए। तो ये काफी पॉपुलर है टूल है, बट नेम सेम है। देखिए, मेटास्प्लॉइटेबल सेम है और मेटास्प्लॉइट सेम है, बट ये दोनों ही काफी अलग है। जो मेटास्प्लॉइट है सिंपल, वो टूल है, और जो मेटास्प्लॉइटेबल है ये मशीन है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, तो मैंने भी आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कि ये जो मशीन है ये वल्नरेबल मशीन है और सर्वर है जो प्रैक्टिस के लिए हम यूज करेंगे, और मेटास्प्लॉइट एक टूल है, उसको हम आगे यूज करेंगे जब हम हैक करेंगे। ओके, सो नेम काफी कॉमन, बट यही डिफरेंसेस है। ओके, सो मशीन हमने पुट कर दी यहाँ पर मेटास्प्लॉइटेबल की। एंड अब देखिए, अभी हमने क्या किया, आई एफ कॉन्फिग के थ्रू आईपी फाइंड कर लिया है, बट हम लोग नेट डिस्कवर के थ्रू फाइंड करेंगे। लेट्स से कि आपको आईपी नहीं पता है टारगेट की, मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, और लेट्स से आप ये जो मेटास्प्लॉइटेबल का सर्वर है, जो मशीन उसको हैक कर रहे हैं। अभी कोई लिनक्स की मशीन हो सकती है, कोई विंडोज की मशीन हो सकती है, कोई सर्वर हो सकता है। तो आईपी कैसे फाइंड करेंगे, नेट डिस्कवर। तो नेट डिस्कवर से क्या होगा, जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है आपके नेट से, आपके राउटर से, और या फिर जो आपके लैन के अंदर है, वो सब आ जाएंगे। अब देखिए, ये आ गई मेरे राउटर की आईपी, सॉरी मशीन की आईपी विच इज मेटास्प्लॉइटेबल की। अब यहाँ पर जो VMware नेम आ रहा है, VMware का मतलब वही है कि अब ये जो मशीन है ये VMware के अंदर रन कर रही है। सो कोई भी मशीन अगर आप इसमें इंस्टॉल करेंगे, कोई भी आगे लैब सॉल्व करेंगे, सो जो भी आप पुट करेंगे उसका नेम VMware ही आएगा। लाइक जो होस्ट नेम है, जो वेंडर का नेम है, VMware ही आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये सही से वर्क नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है कि जो मशीन है वो आफ्टर ऑल VMware पर होस्टेड है, इसलिए। अदरवाइज अगर कोई रियल सर्वर होता तो उसका नेम आ जाता है यहाँ पर, या फिर कोई रियल डिवाइस होता सो उसका जो वेंडर नेम है वो आ जाता है। सो ये है आपका, ये आपकी आईपी है विच इज मेटास्प्लॉइटेबल की आईपी 192.168.135। अब मुझे कैसे पता चला, क्योंकि ये VMware आ रहा है। अब VMware ही आफ्टर ऑल इसका होस्टिंग वो है, इसी के अंदर हम रन करें, इसलिए VMware का नेम आ रहा है यहाँ पर। सो आईपी फाइंड हो गई विच इज 192.168.135। सो ये जो आईपी है वो किसकी है, आपके टारगेट की। तो ये आ गई आपकी टारगेट की आईपी। अब स्कैनिंग स्टार्ट करें तो सबसे पहले स्कैन है ARP का। सो ARP का स्कैन के लिए वी कैन पुट nmap -sh -pr and then IP एड्रेस ऑफ अ टारगेट मशीन, एंट्री। अभी तो कोई फायरवॉल है नहीं, लाइक इस मशीन पर कोई फायरवॉल नहीं है, कोई सिक्योरिटी मैकेनिज्म नहीं है, क्योंकि ये वल्नरेबल मशीन है और ये प्रैक्टिस के लिए इसलिए वल्नरेबल है ये। तो इसलिए आपको यहाँ पे होस्ट अप आ रहा है। अब लेट से अगर कोई मशीन है आपकी, या फिर आप लेट से अपने ERP के पैकेट्स ब्लॉक कर रखे हैं, तो यहाँ पर होस्ट इज डाउन आएगा, मतलब कि ERP के अगर पैकेट ब्लॉक हो रहे हैं तो होस्ट इज डाउन आ जाएगा। इसका मतलब ये कि अब ये आप फाइनलाइज नहीं कर सकते, या फिर ये आप कंक्लूड नहीं कर सकते कि जो होस्ट है वो डाउन है। होस्ट हो सकता है आप हो, बट हो सकता है कि आपके पैकेट्स ब्लॉक हो रहे हो।
और आपके पैकेट्स ब्लॉक होने के काफी रीजंस होते हैं, ऐसा नहीं कि एक एआरपी है। लाइक कोई प्रोटोकॉल अलाउ नहीं हो सकता, कोई आईपी एड्रेस अलाउ नहीं हो सकता, कोई वाइट लिस्ट हो, कोई ब्लैक लिस्ट हो सकती है। सो वी डोंट नो, बस हम लोग स्कैन कर सकते हैं। सो अभी क्या पता लगा कि होस्ट अप है इसके थ्रू। अच्छा, अब ये आपको कैसे पता लगेगा कि जो एन मैप है वो एआरपी के पैकेट ही सेंड कर रहा है बैक एंड में? तो आप इसको देख सकते हैं वायशाक के थ्रू। अब आपने सुना है वायशाक काफी पावरफुल है टूल है। लाइक वायशाक के थ्रू, वायशाक एक नेटवर्क मॉनिटरिंग और नेटवर्क रिकॉर्डिंग और वी कैन से नेटवर्क एनालिसिस का टूल है, जिसके थ्रू आप काफी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। आप लाइक पूरा जो अपने नेटवर्क का ट्रैफिक है वो एनालाइज कर सकते हैं, ट्रबल शूट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कोई भी मैलिशियस एक्टिविटी है या नहीं है। एप्लीकेशन में भी यूज आ जाती है। लेट्स से अगर आप कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो आपको अब ये चेक करना है कि ये पर्टिकुलर प्रोटोकॉल मेरी एप्लीकेशन के लिए सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसके लिए आप यूज करते हैं। तो वायशाक के काफी यूजेस हैं और वायशाक हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। और वायशाक इज लाइक काफी पावरफुल टूल है ये। इसके थ्रू आप क्या कर, इवन ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब वही है कि आप फ्री में यूज कर सकते हैं और जिसका सोर्स कोड है वो अवेलेबल है इंटरनेट पर। ये जो है ये सी प्लस प्लस और लुआ के थ्रू बना हुआ है, ये लैंग्वेजेस है सी प्लस प्लस और लुआ। और ये जो है वायशाक आपके पूरे नेटवर्क के ट्रैफिक को लाइक रिकॉर्ड करेगा, मॉनिटर करेगा और फिर आप एनालाइज कर सकते हो। इसके लिए काफी फीचर्स हैं जो काफी हेल्पफुल है जब आप एनालाइज करते हो कोई फाइल। लाइक ट्रबल शूटिंग के लिए इसका एक अलग सा ही कोर्स होता है विच इज नोन एज WCNA। सो वो भी होता है इसका। ओके, आपको पहले अपना जो अडेप्टर है वो सेलेक्ट करना है, तो मेरा ये है। अब आपको कैसे पता चलेगा आपका अडेप्टर कौन सा है? तो आप IF config टाइप करिए और ये आपका अडेप्टर है विच इज इंटरफेस का नेम। और कोई है ही नहीं इंटरफेस, जब तक कि आपने कोई एक्सटर्नल वाईफाई का अडेप्टर यूज नहीं कर रखा तब तक आपका यही वो होगा इंटरफेस का नेम। और ये तो लूपबैक आईपी, ये तो बेकार है। सो ये है एक हमारे पास विच इज इंटरफेस का नेम। सो इसको आपको ऑन करें। अब देखिए जो कैप्चरिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। अगर नहीं हुई तो जब आप इसको कमांड को दोबारा से टाइप करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगी। सो लेट्स ट्राई दूसरी टाइप करते हैं एन। अब देखिए मैंने अप्लाई करी। सो देखिए बैकग्राउंड में पैकेट्स आ गए विच इज लाइक जो हमारी मशीन है, जो लिनक्स की काली लिनक्स मशीन है, वो पैकेट सेंड कर रही है टू द मेटास्प्लॉइट मशीन। और कौन से पैकेट सेंड करी? ARP। तो इसके लिए आपको नेटवर्किंग की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए स्कैनिंग के लिए, क्योंकि ओवरऑल अभी हम स्कैन करें नेटवर्क्स। तो स्कैनिंग नेटवर्क्स के लिए आपको नेटवर्किंग की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सो आप देख सकते हैं कि ये ARP की पैकेट सेंड कर रही है हमारी मशीन। ARP का क्या यूज होता है, ARP के कैसे पैकेट्स दिखते हैं, तो ये सब आपको पता ही होगा पहले से। ओके, अगर आपको स्टॉप करनी है कैप्चरिंग तो ये जो रेड बटन है इसको क्लिक कर सकते हैं, कैप्चरिंग स्टॉप हो जाएगी। ओके, तो ये हो गया आपका ARP स्कैन। देन वी हैव UDP स्कैन। सो UDP स्कैन के लिए सिंपल आप PU का यूज कर सकते हैं। अब इसको आपको क्या करना है, जो कैप्चरिंग है फिर से स्टार्ट करनी है। तो जो ब्लू बटन है इस पे क्लिक करना है और अगर आप कोई वाली फाइल सेव करनी तो सेव कर सकते हैं, पर मुझे सेव नहीं करनी। तो मैं करूंगी कंटिन्यू विदाउट सेविंग। अब मैं जब इसको एंटर करूंगी तो देखिए पीछे पैकेट्स आ गए। ज्यादा पैकेट्स नहीं है। सो होस्ट अप है इसलिए ज्यादा पैकेट्स है नहीं। तो मतलब कि UDP के फॉर्म में DNS के पैकेट शेयर कर रहे हैं, पर ये हमारे टारगेट के नहीं। MDNS DNS और इसी के पैकेट सेंड करेंगे मशीन। बट फिर भी अभी आप देख नहीं पा रहे हैं लाइक जो एग्जैक्ट पैकेट्स
इवन हमारा टारगेट भी नहीं है यहाँ पर। मैं चेक करती हूँ इसको। एक बार पिंग कर लेते हैं, देखते हैं कि ये पैकेट कैप्चर कर भी रहा है या नहीं कर रहा। पिंग करने से आईसीएमपी के पैकेट सारे तो सही वर्क कर रहे हैं। ओके। यूडीपी के स्कैनिंग के लिए आप यू यूज कर सकते हैं, आईसीएमपी के लिए ई यूज कर सकते हैं, आईसीएमपी मास्क के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। टीसीपी के लिए मैं दिखाती हूँ, टीसीपी के लिए आप एस यूज कर सकते हैं, विच इज एनमैप सिन पैकेट, टीसीपी की सिन पैकेट शेयर। लेट्स सी ये पैकेट कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। होस्ट अप है। ओके, सो टीसीपी सिम की हेल्प से आपको क्या पता चला कि जो होस्ट है वो अप है। सो जितने भी अभी आप स्कैन ट्राई करेंगे इस मशीन पर तो सब पर होस्ट अप आएगा, क्योंकि कोई फायरवॉल है नहीं। सो लेट्स से अगर कोई फायरवॉल है तो, या फिर आपके पैकेट्स ब्लॉक हो रहे हैं एनी हाउ, तो इसमें से आप कोई भी अटैक ट्राई कर सकते हैं, लाइक कोई भी कमांड अप्लाई कर सकते हैं। सो सारी सेम है। एस एन का मतलब हम पिंग स्कैन कर रहे हैं, और ये कौन से टाइप का पिंग स्कैन आप कर रहे हैं वो इसका, लेट्स से पी फॉर पिंग, यूडीपी पिंग स्कैन है, आईसीएमपी पिंग स्कैन है, ये टाइम स्टैम्प का पिंग स्कैन है, एक्सेट्रा। सो एक हमारे पास बेसिक एनमैप की कमांड है जो हमेशा यूज आती है, लाइक फॉर एवर के लिए यूज आती है। और लाइक आप हर एक अपनी जब भी मशीन सॉल्व करते हैं या फिर मशीन हैक करते हैं उसको आप यूज करेंगे, विच इज एनमैप -S-V-S -A -O एंड -T4 और आईपी एड्रेस ऑफ योर टारगेट मशीन। सो ये जो कमांड है ये हमेशा हेल्प आती है, लाइक आपको अगर डीप में स्कैन करना है किसी टारगेट को, हर एक इन्फॉर्मेशन फैच करनी है, तो आप इसकी हेल्प से कर सकते हो। लाइक ऑलमोस्ट एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन और सारी इन्फॉर्मेशन इस कमांड के थ्रू निकल सकती है। बट मैं ये नहीं कह रही ये कमांड सिंगल सफिशियंट है, इसके अलावा भी आपको एनमैप की और भी कमांड्स रन करनी पड़ेगी। सो देखते हैं। एसवी का मतलब है वर्जन। लेट्स से कोई पोर्ट ओपन है, इसको मैं रन करती हूँ फिर मैं दिखाती हूँ। सो इसको करते हैं। अब देखिए जो आपका टारगेट है वो स्कैन कर रहे हैं इनमें, अब आपको चेक करना है कि कितनी प्रोग्रेस हो गई है इसकी, तो आप एंटर प्रेस कर सकते हैं। एंटर। सो देखिए एंटर से पता चल जाएगा ये 95% हो गया है कंप्लीट, 5% हो रह गया। अगर आपको चेक करना है उसकी प्रोग्रेस तो आप कर सकते हैं। लेट्स से मैं दोबारा एंटर प्रेस कर रही हूँ, तो देखिए 95.65% ही हुआ है जितना पहले हुआ था। सो आप ये चेक कर सकते हैं कि कितना प्रोग्रेस, एक लाइक कितना परसेंटेज कंप्लीट हो गया है, तो आप एंटर प्रेस कर सकते हैं। सो लेट्स वेट। सो -SV का मतलब है कि वर्जन स्कैनिंग, -A का मतलब है अग्रेसिव स्कैन, -O का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम स्कैन, -T4 का मतलब है कि आप डीप में स्कैनिंग कर रहे हैं और थ्रेड्स को इंक्रीज कर रहे हैं। ओके। सो जब आउटपुट होगा आएगा तब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन। अभी वायशा का कोई काम नहीं है। अब देखिए वायश जो एन मैप है वो कौन सा स्कैन कर रहा है। सो जो एन मैप है वो बाई डिफॉल्ट टीसीपी के सिम पैकेट शेयर करता है इसके लिए। सो अगर आपको हैंडशेक पता है टीसीपी का, तो क्या होता है टीसीपी के हैंडशेक में, पहले टीसीपी सिन पैकेट शेयर करता है, फिर रिस्पॉन्स पे सिन और एक आता है, फिर क्या होता है, फिर आप एक पैकेट शेयर करते हो जो भी आपका सर्वर है या फिर आपको जिसने भी कनेक्शन बनाए होते हैं। सो सिन है और सिन है और एक है। तो क्या कर रहे हैं इनमें इस केस में, लेट्स से हमारे टारगेट की मशीन है विच इज लाइक मेटास्प्लॉइटेबल, और जो हमारी अटैकर की मशीन वो काली है, और जो काली है वो पैकेट शेयर कर रही है मेटास्प्लॉइटेबल।
सो बेसिकली जो काली है वो कनेक्शन की रिक्वेस्ट शेयर करी, जो सिन पैकेट शेयर करी है, और जो मेटास्प्लॉइटेबल है वो रिस्पॉन्स करेगी विद सिनेक। अब जो एनमैप है वो क्या कर रहा है, हर एक चीज की पोर्ट स्कैनिंग कर रहा है। लेट्स से हमारे पास कितने पोर्ट्स हैं, 65535, इतने नंबर ऑफ पोर्ट्स है हमारे पास। सो इतने नंबर ऑफ पोर्ट्स की जो एनमैप है वो स्कैनिंग कर रहा है। ओके, लेट्स से कि अब एनमैप ने पहले पैकेट शेयर किया पोर्ट नंबर 1 को। ठीक है, तो जो एनमैप है वो क्या करेगा, पोर्ट नंबर 1 पर जो सिन का पैकेट है वो शेयर करेगा। अगर पोर्ट नंबर 1 ओपन होगा तो हमारे पास सिनेक आएगा, अगर ओपन नहीं होगा तो वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। इसी के थ्रू जो एन मैप पे पता लगा पाता है कि जो पर्टिकुलर पोर्ट ओपन है टारगेट में या नहीं। तो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आई होप ये समझ आ गया होगा अगर आपको नेटवर्किंग आती है। सो टीसीपी सिन है, फिर सिनेक है, फिर एक है। सो लेट्स से अगर काली मशीन विच इज एन मैप, अगर कनेक्शन के लिए, ये कनेक्शन नहीं बना रहा है यहाँ पर कोई, ये बस ये चेक कर रहा है कि कौन से पोर्ट ओपन है या नहीं है। अब जो जो पोर्ट ओपन है, या फिर ये कैसे चेक करेगा कि पोर्ट ओपन है या नहीं, किसी भी हैंडशेक के थ्रू। और भी हैंडशेक होते हैं, मतलब कि और भी प्रोटोकॉल के थ्रू आप चेक कर सकते हो, लाइक यूडीपी शेयर कर सकते हो पैकेट्स एक्सेट्रा। सो अगर रिस्पॉन्स आ रहा है सामने वाले पोर्ट से तो मतलब कि वो पोर्ट ओपन है, अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो वो पोर्ट क्लोज है। लेट्स से काली ने भेजा पोर्ट नंबर 1 को सिन पैकेट। अब मेटास्प्लॉइट मशीन ने देखा कि पोर्ट नंबर 1 में सिन पैकेट है, तो अगर पोर्ट ओपन होगा तो आपको रिप्लाई मिलेगा विद सिनेक। ओके, फिर रिप्लाई मिला सिनेक से। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब अब वो जो एनमैप है उसको पता चल गया कि जो सिनेक पैकेट है वो किस किस पोर्ट के थ्रू मिला है, 1 पोर्ट के थ्रू। तो मतलब कि जो 1 पोर्ट है वो ओपन है, और हमें वो डिस्प्ले करेगा कि जो पोर्ट नंबर 1 है वो ओपन है। सो ऐसे ही जो कमांड है वो बैकएंड में वर्क कर रही है, मतलब कि इसका जो मैकेनिज्म है वो ऐसे है। लाइक अगर रिस्पॉन्स आएगा सामने से तो वो पोर्ट ओपन होगा, रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो पोर्ट क्लोज होगा। सो आप देख सकते हैं, लेट्स से कोई कनेक्शन देखते हैं इसमें। लेट्स से ये 135, ये तो टारगेट के है। अब देखिए ये है 192.168.133। सो ये मेरी काली की आईपी है, और 192.168.135 ये मेरी मेटास की आईपी है। सो मैंने सिंक पैकेट भेजा ऑन पोर्ट नंबर 512, अब देख सकते हैं पोर्ट नंबर 512। और जो मेरा सोर्स पोर्ट है वो क्या है, 60718। और मैं किस पे शेयर करी, 512 पर। अब 512 पोर्ट से मुझे देखिए रिस्पॉन्स मिला है। अब ये रिस्पॉन्स किसकी साइड से आया है, 192.168.135, किसकी आईपी है, मेटास्प्लॉइट की। तो वो रिस्पॉन्स कर रही है अगर सोर्स है तो। और डेस्टिनेशन कौन है, मेरी मशीन विच इज काली। तो मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, इसका नेम आप चेंज कर सकते हैं। आप नेम रिसोल्यूशन पे क्लिक करिए, एडिट रिसॉल्व नेम, इसको आप नेम कर सकते हैं। लेट्स से 192.168.133 किसकी आईपी, मेरी आईपी है, तो काली पुट कर दीजिए। एक सेकंड, नेम रिसोल्यूशन ऑन नहीं करके है। आप प्रीफरेंसेस में जाइए और ऑप्शन मिलेगा नेम रिसोल्यूशन का, और इसको टिक कर दिए सब ऑप्शन। ओके, इससे क्या होगा, आपको नेम दिख जाएगी। अब लेट्स से काली, अब ये मेरी मशीन है और ये मेटास, अब जो डिफाइन नेम होंगे वही दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास नॉन पोर्ट है, जैसे कि एसटीटीपी वो नॉन पोर्ट है और उसका पोर्ट नंबर 80 है, तो उसका पोर्ट नंबर दिख जाएगा नंबर की प्लेस पे। जैसे कि आपको ये दिख रहा है 512 ब्रैकेट में, पहले नहीं था ये, क्योंकि हमने नेम रिसोल्यूशन ऑन किया तो ये हो गया। तो ये थोड़ा सा जो इंटरफेस है उसका थोड़ा इजी बना देता है। अभी इस इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो ये काली है। अब ये जो 192.168.135 किसकी आईपी है, मेरे मेटास की। तो आपको इसको राइट क्लिक करना है और इसके आईपी चेंज कर सकते हैं मेटास। ठीक है, अब ये हो गया समय मेटा। अब लेट से हम किस पर थे, पोर्ट नंबर 512, या फिर कोई और पोर्ट लिया। अब देखिए जो काली मशीन है, ये जो काली है वो किस पैकेट शेयर करी है ऑन पोर्ट नंबर 1513 पर, और ये सिन पैकेट है। और रिप्लाई आ रहा है हमें उसी पोर्ट से 513 से, विच इज सिनेक पैकेट। इसका मतलब जो 513 पोर्ट है वो ओपन है, और वही आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा।
ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिली है स्कैन के थ्रू। सो देखते हैं इसको एक एक करके। तो सबसे पहले स्कैन से आपको ये पता लगा कि कितना टाइम लगेगा स्कैन होने में, ये सब जो इम्पोर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है, पहले तो पोर्ट नंबर 21 ओपन है। ओके, अब देखिए पोर्ट नंबर 21 ओपन है, इसमें स्टेट कौन सी ओपन है, सर्विस कौन सी है एफटीपी, और वर्जन कौन सा है VSFTPD विच इज वेरी सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल डीमन। ओके, और 234, सो ये वर्जन है। अब ये वर्जन कैसे मिला मुझे, इसकी हेल्प से, इस आर्ग्यूमेंट की हेल्प से। अगर आप सिंपल एनएफ का स्कैन करेंगे तो हो जाएगा वो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बिना कोई आर्ग्यूमेंट के यूज करेंगे विच इज 192.168.135, अगर ऐसे करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है बस वही मिलती है, लाइक जो सफिशिएंट हो स्कैन के लिए। इट्स मैं इसको अप्लाई करती हूँ, तो इससे आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, बस आपको ये पता लगेगा देखिए कौन सी पोर्ट्स ओपन है, और कुछ भी नहीं पता लगा। लेट्स से ये वाला पोर्ट ओपन है, 21 ओपन है, और सर्विस कौन सी एफटीपी, बस इसका वर्जन नहीं दे रखा है यहाँ पर। सेम एस टेलनेट ओपन है, SSH ओपन है, HTTP ओपन है, डोमेन ओपन है, एक्सेट्रा। ये सारे पोर्ट्स ओपन है बट इनका वर्जन नहीं दे रखा, और वर्जन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आगे बताऊंगी क्यों। और जो हमने पहले वाला स्कैन किया इसमें देखिए काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है क्योंकि हमने आर्ग्यूमेंट्स का यूज किया है। एसवी का मतलब है वर्जन। अब आपको देखिए वर्जन और मिल रहा है, तो ये किसकी वजह से मिल रहा है, एसवी की हेल्प से। -A का मतलब है अग्रेसिव स्कैन, अग्रेसिव का मतलब है ये डिटेल में स्कैन करेगा। अगर आप ये पुट नहीं करोगे तो लेट्स से एफटीपी पोर्ट ओपन है, अब देखिए आपको क्या मिला, ये इन्फॉर्मेशन मिली है, तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, अभी एफटीपी के बारे में ही है इन्फॉर्मेशन, और ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती अगर आप ए का यूज नहीं करते। अब देखिए इन्फॉर्मेशन में कितनी इंपॉर्टेंट है ये, आपको लिखा हुआ है यहाँ पर एनोनिमस एफटीपी लॉगिन अलाउ, मतलब कि आप जो टारगेट मशीन है उसमें लॉगिन कर सकते हैं यूजिंग एफटीपी, क्योंकि उसमें एनोनिमस अलाउ है। अगर आपने पढ़े है तो एनोनिमस का मतलब है आप विदाउट कोई यूजर नेम पासवर्ड एंटर कर सकते हो, लाइक एफटीपी के थ्रू किसी मशीन में। तो मतलब कि हम लोग लाइक इस मशीन में एंटर कर सकते हैं यूजिंग एफटीपी, और उसके लिए आपको कोई यूजर नेम कोई पासवर्ड की नीड नहीं है क्योंकि एनोनिमस एफटीपी लॉगिन अलाउ है। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिली आपको, ये जो इस लाइन की इन्फॉर्मेशन है और ये जो भी इन्फॉर्मेशन है, तो ये आपको मिली -A की हेल्प से, मतलब अग्रेसिव स्कैन। -O का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम स्कैन। अब आपको ये बताएगा कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, उसका वर्जन कौन सा है, कर्नल कौन सा, ये सब। सो लेट मी चेक, इधर ही होगी ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन। अब देखिए OS स्कैन आ गया यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा लाइक अच्छे फॉर्म में नहीं है, तो बट फिर भी देखिए आपको थोड़ा थोड़ा पता चलेगा इसमें। ये लिनक्स का सर्वर मेनली चल रहा है। ओके, और चांसेस के लिए 94%, सॉरी 7494 है। इसके थ्रू नहीं पता चलेगा, मतलब कि कभी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कभी नहीं मिलती है। सो ये -O आप पुट कर सकते हैं या फिर नहीं, तो अभी तो आई गेस ओ की इन्फॉर्मेशन नहीं है। कोई बात नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप अलग से एक और हमारे पास स्कैन है वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम की -O की जो कमांड है कभी वर्क करती है कभी नहीं करती। ओके, -T4 का मतलब है नंबर ऑफ थ्रेड्स आप इंक्रीज करें, मतलब कि जल्दी स्कैन होगा। 4 मतलब डीप में स्कैन कर रहे हैं, और डीप में मतलब कि जो 4 है ये T1 T2 T3 T4 T5 होते हैं। सो जो 5 होता है वो सबसे डीप में होता है, और 4 डीपर मतलब थोड़ा उससे ऊपर होता है, फिर ऐसे। सो जो 4 है वो डीप में हम स्कैन कर रहे हैं, आप 5 भी पुट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। सो ये पूरा काफी अच्छा स्कैन है, इसको आप हर एक मशीन में यूज कर सकते हैं। इससे आपको काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि कौन से पोर्ट्स ओपन है। अब देखिए 22 पोर्ट ओपन है और ये वर्जन चल रहा है, और ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उसकी। और फिर टेलनेट पोर्ट ओपन है, SMTP ओपन है, SMTP की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। देखिए SMTP से भी हमें पता चला कि उबंटू का सर्वर है, तो कि लिनक्स है। और क्या क्या पता लगा, DNS ओपन है और ये वर्जन है। HTTP ओपन है विच इज, और ये वर्जन है, मतलब कि अपाचे का वर्जन है, मतलब कि जो वेबसाइट है वो अपाचे की सर्विस यूज कर रही है। अब देखिए आपको यहाँ पे पता चल गया कि वेबसाइट होस्टेड है, क्यों, अगर पोर्ट नंबर 80 443 ओपन है तो मतलब कोई वेबसाइट होस्टेड है। अपार्ट फ्रॉम 80 और 443 अगर कोई और पोर्ट ओपन है जिस पर ये HTTP लिखा हुआ है, तो मतलब उस पर भी कोई वेबसाइट होस्टेड हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल लेट से कोई पोर्ट 80 ओपन नहीं है, कोई 443 ओपन नहीं है, बट पोर्ट नंबर 11 ओपन है, फिर 1234 ओपन है, और 1234 के आगे लिखा हुआ है HTTP,
तो इसका मतलब जो वेबसाइट है वो होस्टेड है ऑन पोर्ट नंबर 1234। फिर आप वेबसाइट कैसे ओपन करेंगे? आप वेबसाइट ओपन करेंगे, आईपी पुट करेंगे टारगेट की और कॉलन 123, फिर ये पूरा यूआरएल होगा वेबसाइट ओपन करने का। अगर 80 और 443 होता आपको ये पुट करने की जरूरत नहीं थी, बट अगर कोई और पोर्ट नंबर है तो 1234 पुट करेंगे जिसके आगे HTTP लिखा हुआ होगा। तो ये हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं होता, आगे हम मशीन सॉल्व करेंगे तो आपको पता लगेगा, ये हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं होता कि पोर्ट नंबर 80 और 443 पर ही वेबसाइट होस्ट हो, और कोई पोर्ट पर भी हो सकती है। और उसको कैसे ओपन करेंगे? लेट्स से 1234 पे ओपन है, कोई वेबसाइट होस्टेड है, तो आपको आईपी पुट करनी है जो टारगेट की है, और कॉलन 1234। अगर आप कॉलन पुट नहीं करेंगे तो वेबसाइट ओपन ही नहीं होगी, क्योंकि ब्राउजर को क्या लगेगा, पोर्ट नंबर 80 पर या फिर 443 पर ही